जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस और हम हैं अक्षय से नारदीगंज वाले। अभी क्लास 10th कि किसी सिन्हा मैथ से त्रिकोणमिति चल रहा था, एक्सरसाइज 8.1, जिसमें से कि हम क्वेश्चन नंबर 25 तक बता दिए थे। आज 26 से बारी। देखिए 26 से क्वेश्चन नंबर 26 है क्या। 26 के फर्स्ट में दिए हुए कि यदि, शायद ही बता दिए थे क्या, नहीं बताए थे। यदि 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं। देखो 26 के फर्स्ट यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि cot A बराबर 4/3। अब cot मतलब हम जानते हैं कि आधार बटा लंब, ये आधार हो गया और ये वाला लंब हो गया। इतना बार हम बोल चुके कि आप लोग को तो याद कर लेना चाहिए था। L A L और नीचे K A। ये पूरा एक्सरसाइज का पर्पस ही यही है कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए, बस। मेरा पर्पस नहीं, एक्सरसाइज का पर्पस है। इतना आपसे एक्सरसाइज करवाता है कि ये फॉर्मूला याद हो जाए, लाल बटा कब का। यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर टेन थीटा, आप ये याद कर लीजिए। अब ये हम नहीं कर रहे, एक्सरसाइज कर रहा है कि अगर इस पूरे एक्सरसाइज में तुम इन्हें याद करते हो तो फिर पढ़ाई के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं कि पूरा में नहीं याद हुआ। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्न। हाँ, अगर कॉसेक थीटा पूछ दिया जाता, क्योंकि कॉसेक थीटा उल्टा होता है, तो कर्न बटा लंब। जैसे कॉस थीटा बराबर, तो कहेंगे आधार बटा कर्न। और अगर सेक थीटा पूछ देते हैं तो कर्न बटा आधार। जैसे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। और अगर कॉट थीटा पूछ देते हैं तो आधार बटा लंब। अब यहाँ देखो ये है क्या, कॉट ए। तो कॉट ए मतलब ऐसे भी क्या हो गया, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब। कर्ण निकालना कोई भारी बात है नहीं, आप लोग जानते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं डायरेक्ट। लंब बराबर कितना है इसमें, 3। आधार कौन है, 4। और कर्ण कौन है इसमें, तो 3 4 और कर्ण 5 ही होगा। फिर भी किसी को अगर नहीं पता चले तो हम ये वाला भी फॉर्मूला बार बार लिख रहे हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण पता नहीं, रहने दो। लंब मतलब 3 के स्क्वायर, आधार मतलब 4 के स्क्वायर। ऐसे भी यहाँ ध्यान दो कि कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3 के स्क्वायर मतलब 9 और 4 के स्क्वायर 16। तो दोनों जोड़ के लिखो 25, और जो स्क्वायर है इधर आके रूट अंडर हो जाएगा, यानी कर्ण इक्वल टू कितना हो गया, 5। अब अगर कर्ण निकालिए गया है, कर्ण 5 है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपोटेनस। जैसे कि लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और आधार को बोलते हैं बेस। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ हम हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ समझ में आ जाएगा कि हिंदी से ज़्यादा हम 99% तो इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन यहाँ सबको ध्यान में रखना है। चलिए कर्ण निकल गया, निकालना है क्या, जांच करना क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर। आप tan का फॉर्मूला बोलो, तो tan का फॉर्मूला आप यहाँ से देख लीजिए, लंब और बटा आधार। तो यहाँ से रख सकते हो। और फिर
उतना मेहनत ही क्यों करना है। देखो tan और cot एक दूसरे का उल्टा होता है, तो ऐसे भी cot तो मालूम है। cot बराबर कितना है 4/3, तो tan बराबर जाहिर सी बात है कि जा हो जाएगा 3/4 और 3/4 के होल स्क्वायर बटा में 1 प्लस ये tan है, तो cot मतलब है 4/3, तो tan मतलब हो जाएगा उल्टा, यानी कि 3/4 के होल स्क्वायर। ये 1 1 रह गया, 3 के स्क्वायर करके देखो तो 9 और 4 के स्क्वायर 16 बटा में 1 प्लस 3 के स्क्वायर 9 हो गया, 4 के स्क्वायर 16। यहाँ घटाव बना लीजिए, 16 इधर गुना हो गया तो 16, एक वहाँ गुना कर दिए -9 बटा में 16 बटा 16 यहाँ गुना और एक वहाँ गुना 9 हो जाएगा बटा में 16 बटा 16 बटा 16 कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गया 7 और 16 और 9 जोड़ दिए तो 25, यानी 7/25 आंसर। दैट्स राइट। लेकिन यही आंसर क्या इसमें भी आता है? ज़रा ये भी तो एक बार चेक करें। कॉस स्क्वायर, तो कॉस बराबर फार्मूला क्या है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कॉस इक्वल टू फार्मूला आधार और बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण के होल स्क्वायर। साइन का फॉर्मूला यहाँ से चेक कर लो, लंब बटा कर्ण, तो हो गया लंब और बटा में कर्ण के होल स्क्वायर। आधार कितना वो भी तो चेक करना, आधार कितना, तो आधार या कर्ण यहाँ से आपको पता चलेगा, यहाँ देखना होगा। देखिए लंब मतलब कितना है 3, आधार मतलब कितना है 4 और कर्ण मतलब कितना है 5, तो आधार मतलब हो गया 4 और कर्ण मतलब कितना हो गया 5, तो 4/5 के होल स्क्वायर। और लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 3 और कर्ण है 5, 3/5 के होल स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, माइनस 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25। इसको 25 और 25 अगर देखें तो 25 के एलसीएम 25 रह जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7। तो जो LHS है वही RHS। कह रहा था कि क्या दोनों बराबर है, तो आप जवाब दीजिएगा हाँ, दोनों के दोनों आपस में बराबर है। 26 के पहला, देखो बहुत धीरे धीरे बताते हैं, कुछ लोग तो कहता है कि आप बहुत धीरे धीरे अरे जानबूझ के यार, जब हमको ऐसा लगता है कि नहीं भाई सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब ऑफलाइन तो है नहीं कि कोई हमको रोकेगा टोकेगा, इसलिए हम स्लो में बताते रहते हैं, हम धीरे धीरे स्लो मोशन में। ज़रा 26 के दूसरा देखिए, और जिसको फास्ट देखना है 2x पे देख ले भाई। 26 के दूसरा है कि समकोण त्रिभुज, और क्वेश्चन पढ़ना तो मस्ट है, कंपलसरी है, तब ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो तो समझ में क्या आएगा। जैसे समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। आजकल का दौर क्या हो गया है ना कि PDF बना हुआ रहता है, PPT बना हुआ रहता है, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आंसर बता दिया गया, आप समझे या नहीं समझे हो गया, जबकि आपकी भी गलती है। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी। जैसे हम ही लिख रहे हैं तो आपको पढ़ते रहना है कि आप क्या क्या लिख रहे हैं, आखिर कह क्या रहा है। क्वेश्चन लिखते लिखते आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की मांग क्या है। साइन A इंटू कॉस A इज इक्वल टू साबित कितना करना है। यहाँ तो मिटा हुआ है यार, इसमें तो पता नहीं कि क्या साबित करना है। चलिए मान लो कि साइन A इंटू कॉस A का मान निकालना है, देख लेते हैं है क्या। आप पढ़ लिए होंगे, एक बार ज़रा हम भी पढ़ के बता देते हैं। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज ऐसे बनाइए। अब जहाँ 90 डिग्री है वहाँ पे किसको बैठाना है, यहाँ से समझ जाओ कि जहाँ 90 डिग्री है वहाँ B बैठाना है, तो बाकी यहाँ A हो गया और यहाँ पे C हो गया, या फिर यही A मान लो तो इस जगह पे C मानना पड़ेगा। कहीं भी मानो नहीं A और C, मेन फोकस करना होता है कि 90 डिग्री कहाँ माने बस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। लंब E हो गया और ये आधार हो गया,
देखो हाइपोटेनस को एच से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर पी होता है और बेस बी होता है, हिंदी तो आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पर एंगल कहाँ माना गया है? ए के सामने, तो ए के सामने वाले हो जाओगे लंब, और लंब कितना दिले है? 1, और आधार भी कितना है? 1। पता कैसे आपको चला? देखो tan ए बराबर फार्मूला होता है लंब अब बटा आधार, तो लंब मतलब 1 और आधार मतलब 1, तो कर्ण निकाल के चेक कर लीजिएगा, हर हालत पे √2 आएगा। फिर भी आप पूछना चाहते हैं कैसे, तो कैसे का जवाब है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब मतलब, तो tan का मतलब ये होता है लंब बटा आधार, तो लंब मतलब 1 के स्क्वायर, आधार मतलब 1 के स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया जरा वो भी चेक कर ले। कर्ण स्क्वायर बराबर 2, इसलिए कर्ण बराबर कितना हो गया? √2। तो पहले ही बोल चुके थे कि कर्ण कितना आएगा? √2। अब निकालना है क्या, जरा ये देखिए, निकालना है 2 sin A इंटू cos A, इसका वैल्यू। अब पहले sin A का फॉर्मूला तो देख लो, sin A का फॉर्मूला यहाँ से लंब बटा कर्ण, तो लिख दो लंब और बटा कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। cos A का फॉर्मूला क्या हो गया? आधार बटा कर्ण, तो लिख दो आधार और बटे में कर्ण। एकदम सही से लिखना, क्योंकि अगर एग्ज़ाम दोगे और सही से नहीं लिखोगे तो नंबर आपका ऐसे ही पूरा पूरा कट जाएगा, गलत हो जाएगा। सब्जेक्टिव में सिर्फ आंसर तो थोड़ा चेक करेगा। 2 इंटू, अब बताना है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है देख लीजिए, लंब तो 1 है, कर्ण कितना है यहाँ निकालें √2, इस जगह पे ध्यान दो। आधार कितना है? 1, और कर्ण कितना है? √2। अब ज़रा समझो, ये 2 के 2 रहने दो, 1 और 1 गुना करेंगे तो 1 ही होगा, √2 सिर्फ गुना हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आंसर कितना हो गया? 1। तो जो निकालना था इसका आंसर 1 हो जाएगा, और शायद 1 ही साबित करना था, ठीक है, वहाँ पे 1 साबित करना था। अब जो किताब मेरे पास उसमें मिटा हुआ है, 1 ही साबित करना होगा, इसीलिए 1 आया। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कहता है? 27 नंबर में है कि यदि 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, और कंडीशंस भी यहाँ पर अप्लाई है कि 0 डिग्री से बड़ा है थीटा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, तो वो तो खैर रहेगा ही, क्योंकि आप ISC के स्टूडेंट हैं नहीं। ISC में अगर नहीं है तो इसी के बीच में पैर हाथ आप मार सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ISC में इससे भी आगे पढ़ना है। 1 + cos थीटा का मान ज्ञात करें। देखो अगर आप इंटर में जाओगे, 11th में जाओगे, तो वहाँ सिर्फ 90 डिग्री तक सीमित नहीं है, 1800 डिग्री, 1836 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से बहुत ज़्यादा बड़ा मान रहता है, तो भी निकालना पड़ता है, मजबूरी है। यहाँ तक कि कभी कभी 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, 7.5 डिग्री का भी मान निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर आप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ही निकालेंगे, और वो भी फिक्स वैल्यू है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ऐसा नहीं कि अथाह मान है, जबकि 11th में जाओगे तो अथाह कहाँ से क्या पूछेगा, तो उसको निकालने का तरीका होता है, वो 11th में पढ़ेंगे। फिलहाल ये जो लिखा हुआ है ना, ये समझाना था कि कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं लिखा हुआ, अगर इसको आप ध्यान में नहीं देते हो तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये आपको क्या कहते हैं, धमकी दे रहा है, धीरा रहा है, कितने में सीमित रहना है आपको। देखिए sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, इसीलिए sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर है इधर आके हो जाएगा √3, और 4 के रूट तो 2 हो जाएगा। अब हम sin थीटा बराबर क्या जानते थे, यहाँ लिख देते हैं बार बार। sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी √3 हो गया लंब, और नीचे जो दिखाई दे रहा हो कर्ण। ये पूरा एक्सरसाइज ख़त्म होते होते यार इसको याद कर लो, नहीं तो ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगा त्रिकोणमिति के नाम पर, फिर समझ में नहीं आने वाला है कुछ भी।
हम बार बार इसको क्यों लिख रहे हैं? आपको लगता होगा टाइम पास कर रहे हैं ना यार, बहुत सारे वैसे भी स्टूडेंट है जो इतना देखने के बाद भी उसको नहीं याद हो रहा होगा। तो 2 लाइन याद करना, लाल बटा का और साइन कॉस टेन, फिर टेन के नीचे कॉट, कॉस के नीचे सेक और साइन के नीचे कॉसेक। अगर नहीं याद हुआ तो गया त्रिकोणमिति आपका। खैर यहाँ लंब √3 हो गया और कर्ण 2 है, तो आधार कितना होगा तो उसके लिए पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है, कहो पाइथागोरस थ्योरम में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब 2 के स्क्वायर, लंब मतलब √3 के स्क्वायर, आधार मतलब पता नहीं। अब 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4, और √3 के स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ 3 को इधर माइनस कर दो। यहाँ बचा कितना भाई आधार स्क्वायर। अब सोचो कि 4 में से 3 घट गया तो ये कहीं नहीं होगा। अब आधार स्क्वायर बराबर तुम 1 लिखो या फिर डायरेक्ट ऐसे समझो कि आधार इक्वल टू 1, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आधार बराबर 1 ही होगा। निकालना है क्या उस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 तो 1 है, और कॉस थीटा के फॉर्मूला क्या हो गया आधार और बटे कर्ण। अब 1 को 1 ही रहने दो, आधार और कर्ण ढूंढना है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। आधार आपको ढूंढना पड़ेगा, कहाँ से ढूंढे भाई? तो ऐसे तो यहाँ दिखाई दे रहा है लंब मतलब इतना, कर्ण मतलब इतना, आधार मतलब इतना। तो जब दिखाइए दे रहा है तो आधार मतलब 1 बैठा दो ने, और कर्ण मतलब 2। भिन्न के जोड़ तो आता होगा, ऐसे हम बताते हैं 1 रुपया और ये वाला आधा रुपया। तो 1 रुपया और आधा रुपया अगर दोनों जोड़ जाएगा तो 1.5 रुपया हो जाएगा, मतलब 3/2। और ऐसे भिन्न के जोड़ है, आप जोड़ लीजिएगा, हमको मालूम है। अब इतना भी नौबत तो गिरा नहीं कि हम आपको जोड़ सिखाएं, भिन्न के दिखाई दे रहा है ना यार। मेन होता है कि कभी कभी धुंधला हो जाता है, इसलिए। सत्ताईस हो गया, अब जरा 28 को देखें ना। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 28? अट्ठाईस है, यदि tan थीटा बराबर P/Q तब P sin थीटा माइनस Q cos थीटा बटा P sin थीटा प्लस Q cos थीटा का मान ज्ञात करें। देखो इसका मान कैसे निकलेगा। जो पहले तो tan थीटा बराबर P/Q है, और P को हम लोग जानते हैं लंब और नीचे होता है आधार। पता कैसे चलेगा, वहाँ से आप देख सकते हो। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब मतलब P और आधार मतलब Q। हालांकि कर्ण अगर निकालना है तो फॉर्मूला बैठाइए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब कर्ण तो है ही नहीं, तो कर्ण को ऐसे ही छोड़ दो, कर्ण स्क्वायर। लंब मतलब P स्क्वायर और आधार मतलब Q स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना हो गया, जो स्क्वायर है बराबर के इस तरफ आके रूट अंडर हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। कर्ण निकल गया, लेकिन निकालना है क्या, P गुने साइन थीटा। तो रख दो ने P इंटू साइन थीटा और माइनस Q इंटू कॉस थीटा बटा में P इंटू साइन थीटा और प्लस Q इंटू कॉस थीटा। इसका मान बताना है, बतलाइए। P तो P रह जाएगा, और साइन थीटा के जगह पे क्या होता है लंब बटा कर्ण,
तो लिखो फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, क्यू बराबर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। वहाँ से देख सकते हो, उस जगह से, वहाँ से आपको दिखाई देगा। फिर पी, फिर साइन थीटा, तो फिर फॉर्मूला हो गया लंब बटा कर्ण, और माइनस नहीं प्लस नहीं क्यू गुने कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। इतना बार लिखते हैं कि आपको रटा जाना चाहिए। अब पी गुने लंब और कर्ण ढूंढना है। लंब कितना, तो देख लो लंब यहीं पे है पी, कर्ण कितना है वो तो खैर मालूम है कि कर्ण बराबर कितना निकला। यहाँ से देखिए कर्ण बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और फिर माइनस में क्यू, माइनस क्यू है ना। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला बताओ, आधार बटा कर्ण, लिखल भी कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार मतलब हो गया क्यू, और कर्ण मतलब अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा में पी गुने साइन थीटा। साइन थीटा के सूत्र लंब बटा कर्ण, लंब मतलब पी और बटा कर्ण मतलब अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू गुने कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब आधार बटा कर्ण, आधार मतलब क्यू, और कर्ण मतलब कितना, तो कर्ण फिक्स है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इधर देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्यों, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर भी बटा में वही चीज़ है, वहाँ पर भी बटा में वही चीज़ है। तो अगर बटा में एलसीएम ले भी लेते हैं बाई, तो पी स्क्वायर इज इक्वल रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नीचे देखो यहाँ और यहाँ वाला सेम चीज़ है, तो एलसीएम तो जाहिर सी बात है कि अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही होगा, लेकिन ऊपर पी और पी स्क्वायर हो गया, क्यू और क्यू स्क्वायर हो गया, ये वाला कैंसिल। तो बचा कितना ज़रा ये बताइए, बच गया पी स्क्वायर और माइनस में क्यू स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर और प्लस में क्यू स्क्वायर। यही निकालना था, इसका आंसर इतना ही होगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और बटा में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बार बार हम कैमरा इसलिए देखते रहते हैं, कभी कभी चलते चलते ब्लर हो जाता है, और जल्दीबाजी में हम इसको क्या बोलते हैं, फोकस करना भूल जाते हैं, या फिर क्लोज़ करना, हम लॉक करना भूल जाते हैं, फोकस गड़बड़ा जाता है। 28 नंबर था, ज़रा 29 नंबर क्वेश्चन को देखें। 33 तक टारगेट, ढेर लंबा ले ली। देखिए 29 के पहला, यदि 13 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, ठीक है, तब किसका मान निकालना। इस बार थोड़ा जल्दी में लिखेंगे, ठीक है, सेम चीज़ बार बार कितना रिपीट करते रहे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। 29 के फर्स्ट है, 29 के सेकेंड भी देखेंगे, लेकिन पहले यही देखिए यहाँ पे कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, 5/13। और मालूम है यार कि कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार अब बटा कर्ण, मतलब ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो आधार है, और नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है कर्ण। तो एक काम करो ना, डायरेक्ट लिखिए दो कि कर्ण बराबर कितना 13 और आधार बराबर कितना 5। तो निकाल कर देख लेना, लंब एकदम कन्फर्म है कि 12 आएगा। कर्ण मालूम था, आधार मालूम था, लंब निकाल कर देखोगे यही आएगा। निकालना है क्या, साइन थीटा। तो जो निकालना है साइन थीटा, इसका सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। थोड़ा जल्दी में लिख रहे हैं, लंब मतलब 12 और बटा कर्ण मतलब 13 प्लस कॉस थीटा, तो वो तो पहले से दे ले, यहाँ से देखो 5/13 हो तो दे ले था। नीचे भी साइन थीटा, तो 12/13 और माइनस में 5/13। अब एक काम करो,
13 और 13 का एलसीएम तो 13 ही होगा, जाहिर सी बात है। तो 12 5 अगर जोड़ देंगे तो 17 बटा में 13। उसके नीचे 13 और 13 का एलसीएम 13 हो गया। तो 12 में से अगर 5 घट भी जाता है तो 7, 13 से 13 ऐसे भी कैंसिल हो गया, तो बच गया 17 और बटा में 7। राइट, यही आंसर होगा। सेम स्टेप था तो बार बार कितना लिखते रहते, इसलिए थोड़ा सा जल्दी हम बता दिए। उनतीस के सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 29 के दूसरा। 29 के दूसरा है कि यदि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 5, यही तो है हाँ, तो मान निकालना है कि इसका 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा और बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा के मान ज्ञात करें। देखो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और बटा में 4। यहाँ 3 मत बोलना, क्योंकि जो 5 दिखाई दे रहा है ये लंब है और 4 जो है आधार है। तो कर्ण इतना आसान नहीं है कि 3 हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण पता नहीं तो कर्ण स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं। लंब मतलब 5 के स्क्वायर, आधार मतलब 4 के स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर 25 और 4 के स्क्वायर 16, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर जोड़ के देख लो 1 2 और 1 3 और 1 4, इसलिए कर्ण बराबर कितना हो जाएगा √41। अब अगर कर्ण निकालिए गया तो यही वाला कर्ण यहाँ पुट कर दो, यानी कि 5 × cos थीटा। और cos थीटा के फार्मूला आधार बटा कर्ण, देखिए आधार बटा कर्ण, तो डायरेक्ट बैठाओ ना यार। आधार मतलब कितना 4 और कर्ण मतलब कितना √41 माइनस 3 × sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना यहाँ देखिए 5 और कर्ण हो गया √41 बटा में cos थीटा, तो वही चीज़ ऊपर वाला लिखेंगे 4 बटा √41 और प्लस में 2 बटा sin थीटा, यानी 5 बटा √41। ये तो 5 है 20 और यहाँ समझो तो 5 है 15, तो 20 में से 15 गया घट, तो 5 बटा √41। शायद हो सकता है नहीं समझ में आए। 5 × 20 हुआ ना, और यहाँ 5 दिया 15, तो 20 में से 15 घट जाएगा। कैसे घट जाएगा, अरे √41 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो नीचे तो √41 से होगा, तो ऊपर लिखेंगे ना 20 और माइनस में 15, तो 20 माइनस 15 5 आ जाएगा। नीचे सोचो √41 है तो एलसीएम तो √41 ही होगा। अब यहाँ 4 है और यहाँ ध्यान से देखें तो 5 दूनी 10 है, तो 14 हो गया। √41 कैंसिल, तो 5 बटा 14 आंसर हो गया। 29 के दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर ज़रा 30 देखिए, 30 नंबर वाला क्वेश्चन। 30वां में है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/5, तो दर्शाएं कि, मतलब इस बार साबित करना है, ठीक है, साबित करना है या निकालना है, जो भी दर्शाना है। क्या दर्शाना है, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा इज इक्वल टू 3 साबित करना। देखिए सेक थीटा बराबर 13/5 है। अब 13/5 मतलब क्या होता है, तो सेक थीटा पहले देख लो यहाँ पे एक बार। सेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार मतलब हम इसको कह सकते हैं कि कर्ण है,
और नीचे वाला आधार है। तो लिख देते हैं कि कर्ण बराबर हो गया 13, आधार बराबर हो गया 5। तो आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, अगर हम लंब निकालने लगें तो लंब 12 आ जाएगा। निकालना है क्या, 2 साइन थीटा। तो लिखो 2, और साइन थीटा मतलब फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा के फार्मूला यहाँ लिखल है, लंब बटा कर्ण। बैठा दो लंब, लंब मतलब ढूंढो 12 और बटा कर्ण मतलब 13, तो 12 बटा 13 हो गया। फिर माइनस है तो माइनस लिखो, 3 है तो 3 लिखो, और फिर कॉस थीटा के फार्मूला बतला। तो कॉस थीटा के फार्मूला हो गया आधार बटा कर्ण। आधार कितना है इसमें 5, और बटा कर्ण 13, तो 5 बटा 13 हो गया, बटा 4, तो 4 लिखो। और साइन थीटा, तो साइन थीटा तो ऊपर लिखल था 12 बटा 13, और माइनस 9 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो ऊपर लिखल था, ऊपर नीचे, तो वही वाला बैठा दो ना, 5 बटा 13। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो 13 और 13 के एलसीएम तो फिक्स है कि 13 ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ई 12 दूनी 24, और उसमें से घट जाएगा 5 तिया 15, फिर बटा यहाँ 13 वहाँ 13, तो एलसीएम 13 हो गया। ये 12 चके 48, और माइनस में 9 पचे 45, हालांकि 13 से 13 कैंसिल, तो बचा कितना, 24 में से 15 घटा दो, तो 24 में से अगर 15 घट भी जाएगा तो 9 बटा, अगर 48 में से 45 घट भी जाता है तो 3, हालांकि 3 से कैंसिल, 3 तिया 9, तो जो बचेगा वो 3 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। इकतीस नंबर क्वेश्चन, 31 है, कहाँ गया, यदि 2 tan थीटा बराबर 1, तब निकालना है क्या, 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो वो भी चेक कर लेते हैं। देखो 2 tan थीटा बराबर 1 है, तो सिर्फ tan थीटा अगर पूछा जाए तो 1 और बटा 2 हो जाएगा। ये ऊपर वाला लंब हो गया और नीचे वाला आधार हो गया। कर्ण तो निकालना पड़ेगा यहाँ पर, कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब मतलब ढूंढना पड़ेगा, यहीं पे तो है, कहाँ ढूंढेंगे, 1 के स्क्वायर, आधार मतलब 2 के स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1 के स्क्वायर 1 कहीं, और 2 के स्क्वायर 4, इसीलिए कर्ण बराबर कितना हो गया, √5। अब कर्ण अगर निकलिए गया है तो क्या निकालें, 3 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा के फॉर्मूला वहाँ से बार बार रख दो ना, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है भाई, 2, कर्ण कितना निकला, √5, तो 2 बटा √5 प्लस में साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो 1 बटा √5। सेम चीज़ नीचे लिखेंगे, 2 इंटू, और कॉस थीटा के वही फार्मूला 2 बटा 5 रूट अंडर में माइनस 1 बटा √5। ऐसे भी √5 तो कटिए जाता है, क्योंकि √5 के एलसीएम लोगे तो सिर्फ √5 होगा, मतलब लिख देते हैं कि √5 हो गया। वैसे भी कट ही जाएगा, इधर से 3 दूनी 6 और प्लस में 1 बटा √5 के एलसीएम √5 हो गया, फिर 2 दूनी 4 और माइनस में हालांकि √5 कैंसिल, तो ऊपर हो गया 6 1 7 और नीचे घट के हो गया 3। इसका आंसर हो जाएगा 7 बटा 3। 31 नंबर क्वेश्चन हो गया सॉल्व।
32। क्वेश्चन नंबर 32 चेक कर लें। 32 है 5 tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। तो दिखाएं कि क्या दिखलाना है? दिखलाना है कि 5 sin अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा बाई 5 sin अल्फ़ा और प्लस 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/6 आ जाएगा। उसको भी चेक कर लेते हैं। इसके पहले तो हम देखे भी नहीं कि कितना लाया था। 3 आया था ना? हाँ 3 आया था। मान निकालना था उसका। देखिए यहाँ पर भी वही बात है कि tan अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 4 और बटा में 5। हालांकि 4 जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे लंब और नीचे जो दिखाई दे रहा है इसको कहेंगे आधार। तो लंब मतलब 4 हो गया और आधार मतलब 5 हो गया। कर्ण निकालो, उसके लिए फॉर्मूला हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे तो लंब है पता, आधार है पता। तो लंब मतलब 4 के स्क्वायर और आधार मतलब 5 के स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25। इसलिए कर्ण बराबर दोनों जोड़ दो, 6 5 11 और ये हो गया 4 √41। अब अगर कर्ण निकालिएगा, जैसे कर्ण मालूम है, यहाँ लंब है, इस जगह पे आधार है, तो निकालना है क्या? 5 इंटू साइन अल्फ़ा। और साइन अल्फ़ा के फार्मूला क्या होता है? साइन अल्फ़ा के फार्मूला साइन अल्फ़ा साइन थीटा जो भी रहे, लंब बटा कर्ण। कितना है लंब? तो लंब तो यहीं से पता चल गया कि 4 और बटा कर्ण मतलब √41। ठीक है। 3 इंटू कॉस अल्फ़ा बताओ। कॉस अल्फ़ा के फार्मूला वहाँ से चेक कर लो, आधार बटा कर्ण। तो आधार मतलब 5 और कर्ण मतलब √41 बटा 5 गुने साइन अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा तो ऊपरे वाला चीज़ है ना, वही बैठाना है। 4 बटा √41 और प्लस 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा ऊपर जो लिखे थे, कॉस अल्फ़ा ऊपरे क्या लिखे थे? 5 बटा √41, तो नीचे भी हो गया। कुछ लोग इसको ऐसे घेर देते हैं, घेर दीजिए, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नहीं भी घेरोगे तो ऐसा नहीं कि गलत हो गया। 5 के 20 और 5 या 15, तो यहाँ हो गया 5 के 20 और यहाँ हो गया 5 या 15। तो 20 में से अगर 15 घट भी जाता है तो 5, क्योंकि एलसीएम तो √41। अभी ऐसा एक और बताए थे हम। और 5 के 20 और ये 5 दूनी 10, तो ये हो गया 20 और ये है 10। लेकिन दोनों जोड़ना है तो 20 और 10 को जोड़ देंगे तो 30 और बटा में √41। हालांकि √41 कैंसिल है, 5 6 के 30 कैंसिल, तो इसका आंसर हो गया 1/6। और आंसर का है का, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आंसर थोड़ा लाना था, ये साबित करना था कि 1/6 आ गया। 1/6 32 हो गया। आज के लिए लास्ट टारगेट जो क्वेश्चन है, टारगेटेड 33 लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। 33 में है, यदि कॉट थीटा बराबर 3/4, तो सिद्ध करें कि अंडर रूट सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बटा में सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √7। देखो पहले तो यहाँ समझो कि कॉट थीटा बराबर होता क्या है। कॉट थीटा इक्वल टू आधार और बटा लंब। देखो इतना टफ भी नहीं कि बार बार हमको समझाना पड़े। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और साइन थीटा के उल्टा होता है कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा कोई पूछे तो कर्ण बटा लंब बोलो। जैसे कॉस थीटा अगर पूछ रहा हो
तो आधार बटा कर्ण बोलो, लेकिन अगर सेक थीटा पूछे तो कर्ण बटा आधार। tan थीटा बराबर आप कहिएगा लंब बटा आधार, लेकिन अगर cot थीटा कहें तो आधार बटा लंब। यानी cot के केस में ऊपर वाला जो है ये आधार बन जाएगा और नीचे वाला लंब। लेकिन प्रॉब्लम तो है, कर्ण मालूम करना होगा, तो लिखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये स्क्वायर है। कर्ण स्क्वायर पता नहीं तो कर्ण स्क्वायर छोड़ दो, लंब मतलब 4 के स्क्वायर, आधार अगर देखा जाए तो 3 के स्क्वायर। ऐसे हमको मालूम है कि कर्ण 5 होगा, फिर भी चलो लिख दिए तो लिख दिए। ये से 16 और ये 9 जोड़ दो तो 25, √25 डायरेक्ट लिखो ना, यानी कर्ण बराबर 5। अब यही सब चीज़ इस जगह पे पुट करना, अंडर रूट सेक मतलब फार्मूला, तो इस जगह से देख लो। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, डायरेक्ट बैठाइए तो कर्ण मतलब कितना 5, अब बटा आधार, आधार मतलब 3, तो 5/3 हो गया, प्लस कौशिक थीटा, तो कौशिक बराबर फार्मूला क्या होता है कर्ण अब बटा कर्ण बटा लंब। इसे लाल बटा देखो LAL लाल हो गया, नीचे KA हो गया। इतना याद रखो ना यार कि लाल बटा का था कौशिक मैंने कर्ण बटा लंब, यानी जा हो जाएगा कर्ण मैंने 5 और लंब ढूंढना है, लंब कितना है तो लंब हो गया 4, 5/4 बटा में यहाँ सेक थीटा बताइए, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा सूत्र ऊपर तो लिखे हैं ना, वही बैठा दो ना 5/3 सेम चीज़ बा, माइनस में कौशिक ऊपरे वाला बैठा दो ना 5/4। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि 4 और 3 के एलसीएम ऐसे भी कितना हो जाएगा 12, तो 12 लिख दिए, 4 इधर गुना तो 4×5 20 हो गया, और 3 वहाँ गुना तो 7×5 सॉरी यार गलती हो गया, 3×5 15 नहीं होता, बटा नीचे तो 3 और 4 के एलसीएम फिर से कितना हो गया 12, तो 12 लिख दिए। 4 यहाँ गुना कर दो 4×5 20 हो गया, 3 वहाँ गुना कर दो तो 15 हो गया। हालांकि 12 से 12 कैंसिल और ऊपर कितना बच गया, तो 20 और 15 को जोड़ देंगे तो 35, नीचे कितना हो गया तो 20 में से अगर 15 घट गया तो 5 से ही बोला जाएगा कट, कई बार में कैंसिल हो गया 7 बार में, यानी वो भी रूट अंडर में, √7। यही तो साबित करना था, हो गया। तो आज का जो भी क्वेश्चन था जहाँ तक हम टारगेट किए थे वहाँ तक हम बता दी। अगर इतना देर तक क्लास को देखें, जैसे देखो जो आ जाता है चला जाता है उसको हम नहीं कहते हैं क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये सब चीज़ें आलतू फालतू ये सब बकवास हम नहीं करते। लेकिन अगर इतना देर तक देखे हैं इसका मतलब है आपको क्लास कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था, तभी आप इतना देर तक टिके हुए रहें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकन तो आप लोग जानते हैं दबा दीजिएगा, नहीं हो दबाइएगा तो चलो भाई पहुंच जाता। अगर आप डेली खोल के देखोगे मेरा चैनल तो मिलेगा, 2-3 दिन देखिएगा, चौथा दिन आपके पास वीडियो पहुंचने लगेगा। ऐसे अगर आप बेल आइकन दबा देते हैं ऑल नोटिफिकेशन का तो आसानी से आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा हर दिन। जैसे ही यहाँ 12 बजे ये क्लास स्टार्ट होगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और बाकी जो पुराने लोग हैं वो नए लोगों को शेयर कर देना, हो सके तो लाइक कर देना। अगर बहुत अच्छा लगा तो शेयर करना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और नहीं अच्छा लगे तो कुछ मत करना। ठीक है, कल मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद।